हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 5 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। जमीन जायदाद को लेकर, पढ़ने वाले बच्चों को लेकर, माताओं और बहनों, साथ ही सरकारी कर्मचारियों, बड़े बुजुर्गों के लिए भी काफी सारी महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के पेपर में इससे संबंधित सवाल भी बन सकता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य मिट्टी के संरक्षण, महत्व और उसके टिकाऊ उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना होता है। मिट्टी पृथ्वी पर जीवन का आधार है, क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्व मृदा दिवस 2024 की थीम है मृदा की देखभाल, मापें, निगरानी करें, प्रबंधन करें। आपको मालूम होगा, मिट्टी हमारी कृषि, भोजन और जलवायु संतुलन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया में लगभग 95% खाद्य पदार्थ मिट्टी पर निर्भर हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखना खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक है। और इसीलिए आज के दिन विश्व मृदा दिवस पर जागरूकता अभियानों, कार्यशालाओं और चर्चाओं का आयोजन किया जाता है। दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 68वीं सामान्य सभा की बैठक में पारित एक संकल्प के द्वारा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने का संकल्प लिया था। चलिए खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर जो अलर्ट करने वाली आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 40 किलोमीटर नीचे रहा और ये भूकंप के झटके 15 से 20 सेकंड तक लगते रहे। शुरुआती जानकारी के हिसाब से भूकंप में जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन झटके इतने तेज थे कि लोग घरों से बाहर निकल आए। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप के चलते कई घरों की दीवारों में दरारें आ गई। लोगों ने घरों से बाहर खुले मैदान में आकर खुद को सुरक्षित किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भूकंप का असर दिखाई दिया। और बड़ी खबर देखिए, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होने वाला है। फडणवीस ने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, एनसीपी लीडर अजित पवार के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। और इस दौरान बीजेपी के ऑब्जर्वर विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहे। यानी महाराष्ट्र में पिछले 10-11 दिनों से जारी सस्पेंस को खत्म करते हुए बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। नागपुर दक्षिण पश्चिम से विधायक चुने गए फडणवीस बीजेपी की तरफ से तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही अब महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह की भी भव्य तैयारी हो रही है। देश भर से 400 से ज्यादा साधु संत शामिल होंगे। कई वीवीआईपी के नाम भी हैं। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार का आज 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो जाएगा। और यूपीआई लाइट से प्रति ट्रांजेक्शन की लिमिट बढ़ गई है। आरबीआई ने यह बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने यूपीआई लाइट के जरिए प्रति ट्रांजेक्शन की लिमिट 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिए। अब यूजर मैक्सिमम एक बार में 1000 रुपए का ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। यूपीआई वॉलेट की कुल लिमिट 5000 रुपए होती है और इस नियम के बाद यूजर 1000 रुपए के 5 ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ऑफलाइन लेन देन करने वालों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। वहीं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग भी शुरू हो गई है। आरबीआई गवर्नर 6 दिसंबर को ब्याज दरों में बदलाव होगा या नहीं, इसकी जानकारी देंगे। फरवरी 2023 से ही ब्याज दरें अपरिवर्तित हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है और अब 6 दिसंबर को यह पता चल जाएगा कि रेपो रेट बढ़ेगी, कम होगी। वहीं देखिए, हमारे देश में निष्क्रिय बैंक अकाउंट में 1 लाख करोड़ ऐसे अकाउंट धोखाधड़ी को भी बढ़ावा दे रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों में बढ़ रहे फ्रीज और इनऑपरेटिव अकाउंट पर चिंता जताई है। बैंकों को निर्देश दिया कि वे ऐसे अकाउंट में कमी लाने के लिए तत्काल हर संभव जरूरी कदम उठाएं। बैंकों से कहा गया कि ऐसे अकाउंट की केवाईसी के लिए मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग जैसे आसान प्रोसेस अपनाएं। मतलब कि 2 साल से जिन बैंक खातों में लेन देन नहीं होता है तो उन्हें निष्क्रिय खातों की श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई बैंक अकाउंट है जिसमें आपने पिछले 2 सालों से कोई लेन देन नहीं किया है तो जरूर आप बैंक जाएं और अपना केवाईसी कंप्लीट करवाएं ताकि आपका खाता वापस ऑन हो जाए। और लद्दाख से बड़ी खबर आ रही है। सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को 95% आरक्षण मिलेगा। लद्दाख के लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकारी नौकरियों में अब स्थानीय लोगों को 95% आरक्षण का प्रस्ताव है। वहीं देखिए, बड़ी खबर नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ी हुई आ रही है। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के सार्वजनिक बयानों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के 4th स्टेज कैंसर से उबरने में प्राकृतिक उपचारों की मदद करने के बारे में कहा था। कोर्ट ने इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हवाला दिया। यानी किसी ने याचिका दायर की थी, उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और कोर्ट ने कहा कि देश में अब भी अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश नहीं लगा सकते। बेंच ने कहा, कोर्ट ने कहा कि अगर आप उनके विचारों से सहमत नहीं है तो उनकी बात ना सुने। ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं जो आपको खराब लग सकती हैं, उन्हें आप नहीं पढ़ें। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर रीट याचिका पर गौर नहीं कर सकते। हजारों लोग दावा करते हैं कि वो किसी चीज से ठीक हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।
जाएंगे। मामला तो आपको मालूम ही होगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते 21 नवंबर को अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को कैंसर मुक्त घोषित कर दिया गया है। सिद्धू ने अपनी पत्नी के ठीक होने का श्रेय खास करके आहार और जीवन शैली में किए गए बदलाव को दिया था। उन्होंने कहा था कि कैंसर को ठीक करने के लिए आहार में नींबू पानी, कच्ची हल्दी, सेब साइडर सिल्का, नीम के पत्ते, तुलसी, कद्दू, अनार, आंवला, चुकंदर और अखरोट जैसी चीजें शामिल की गई थी, जिससे वह स्वस्थ हुई। इन चीजों की उनके ठीक होने में बड़ी भूमिका रही। लेकिन सिद्धू के इस दावे को लेकर तमाम लोगों ने सवाल भी खड़े किए। कैंसर चिकित्सकों ने भी इस पर सवाल उठाया था। चलिए बड़ी खबर देखिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संभल नहीं जा सके, गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौट गए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 4 घंटे जाम से लोग परेशान भी रहे। यूपी पुलिस ने उनके काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक लिया था। इससे पहले राहुल गांधी ने अफसरों से बातचीत भी की थी। उन्होंने कहा था कि मैं पुलिस की गाड़ी में अकेले जाने को तैयार हूं, लेकिन अफसर राजी नहीं हुए। अब कहा जा रहा है कि 6 दिसंबर को संभल जाएंगे। वही देखिए, महिला सांसदों ने प्रियंका गांधी से कहा जय श्री राम। प्रियंका ने जवाब दिया, हम महिलाएं हैं, जय सिया राम बोलो, सीता को मत छोड़ो। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को 7वां दिन था। लोकसभा में बांग्लादेश हिंसा का मुद्दा उठा। वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने किसान मुद्दे पर भी हंगामा किया। विपक्षी नेताओं ने किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाए। कई नेता वेल में चले गए और इसी बीच संसद परिसर में प्रियंका गांधी और महिला सांसदों की मुलाकात भी हुई और महिला सांसदों ने प्रियंका गांधी को जय श्री राम कहकर अभिवादन किया। वही देखिए, ब्रिटिश सांसद बोले कि बांग्लादेश में हिंदुओं का सफाया करने की कोशिश हो रही है, वहां पर घर जलाए जा रहे हैं, पुजारियों को जेल भेजा जा रहा है। अमेरिका ने कहा कि अल्पसंख्यकों की हिफाजत करें। यानी बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले को लेकर ब्रिटिश सांसदों ने भी चिंता जताई है। मतलब कि ब्रिटिश संसद में भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा गूंज उठा है। भारतवंशी प्रीति पटेल ने वहां सरकार से जवाब भी मांगा है। यानी अब ब्रिटेन को भी लग चुका है कि बांग्लादेश में हालात बिगड़ चुके हैं और अपने नागरिकों के लिए आदेश जारी किया। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को बांग्लादेश की यात्रा न करने की सलाह दे दी है। वहीं राजस्थान के सीकर में भी हिंदू समाज के लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। विश्व हिंदू परिषद की चेतावनी है, 100 करोड़ हिंदुओं का सामना करने के लिए तैयार है बांग्लादेश। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए महाकाल से भी प्रार्थना की गई है। उज्जैन शहर में रैली और प्रदर्शन हुए। चेतावनी दी गई है, कट्टरपंथियों की कठपुतली न बने यूनूस सरकार। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का लगातार विरोध हो रहा है। इंदौर में आरएसएस की रैली में 2.5 लाख लोग जुटे। कर्नाटक और तमिलनाडु में भी प्रदर्शन देखने को मिले हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ अब देश के कई हिस्सों में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। बुधवार को मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत सभी जिलों में कई व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर विरोध जताया। वहीं राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश में भी रैलियां निकाली गई और प्रदर्शन हुए। चलिए बड़ी खबर देखिए। असम में गोमांस पर बैन, सार्वजनिक कार्यक्रम, रेस्टोरेंट और होटल में परोसा नहीं जाएगा। असम सरकार ने गोमांस बीफ पर बैन लगा दिया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया और अब राज्य के होटलों, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस नहीं परोसा जा सकेगा। बड़ी खबर आ रही है, इसरो ने प्रोबा 3 मिशन की लॉन्चिंग एक दिन के लिए टाल दी है। बुधवार को यह लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ टेक्निकली इश्यू आ गया, इसलिए अब इसे आज 5 दिसंबर को शाम 4:16 पर लॉन्च किया जाएगा। महाराष्ट्र जाएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। चुनाव के दौरान भी सैनी ने डोर टू डोर प्रचार किया था। अनावरत 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर गुजरात की कंपनी फरार हो गई है। शुभमन गिल, मोहित तेवतिया समेत 5 क्रिकेटरों ने भी इस कंपनी में निवेश किया था। गुजरात और राजस्थान में करीब 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर रफू चक्कर हुई गुजरात की। बीजेड फाइनेंस कंपनी के सीईओ भूपेंद्र सिंह जाला फरार हो गए। गुजरात और राजस्थान के उनके सभी ऑफिसों में ताला लटक गया है। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ हुई है। टीमों में चेन्नई सुपर किंग्स की वैल्यू सबसे ज्यादा 1033 करोड़ रुपए पहुंच गई है। वहीं इंडिगो ने पलटवार किया और कहा कि हम भारत की नंबर 1 एयरलाइंस हैं। इंडिगो एयरलाइन ने एयर हेल्प के सर्वे में किए गए दावों को खारिज किया है। इंडिगो ने कहा कि इस सर्वे के सैंपल साइज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। कंपनी ने कहा कि पंक्चुअलिटी के मामले में उसे लगातार हाई नंबर मिले हैं। सीबीएसई से जुड़े 2 बड़े अपडेट देखिए। सीबीएसई बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम की एसओपी जारी हो गई है। स्टूडेंट के मार्क पोर्टल पर अपलोड होंगे। 14 फरवरी तक कॉपी भी सबमिट होगी। सीबीएसई ने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए नियम यानी एसओपी जारी कर दिए हैं। वहीं सीबीएसई सीटेट सिटी स्लिप जारी हो गई है। 14 दिसंबर को पेपर होगा। बड़ी खबर बांग्लादेश से एक और आ रही है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि शेख हसीना ने देश को बर्बाद किया। कहा कि ट्रायल के बाद भारत से प्रत्यर्पण की मांग करेंगे। फिलहाल चुनाव कराने से उन्होंने इंकार कर दिया है। अनावर मदर डेयरी से जुड़ी खबर देखिए। दूध पनीर ही नहीं, अब मदर डेयरी पर मिलेगा आपको आटा और गुड़ भी। आपकी सेहत के लिए अलग अलग ब्रांड आप देखिए। मदर डेयरी अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचने वाली है। साथ ही बड़ी खबर, बुधवार को स्टार सीमेंट के शेयरों में भारी उछाल देखने को मिला है और ये शेयर 14% से बढ़कर 222 रुपए 95 पैसे पर पहुंच गया। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि महज एक हफ्ते में इसमें 26% की बढ़ोतरी हुई है। गुजरात में घर खरीदना मुश्किल हो सकता है। सर्किल रेट बढ़ाने के खिलाफ क्रेडाई ने नाराजगी जताई है। मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना मुश्किल हो सकता है क्योंकि गुजरात सरकार ने जंतरी दरों में 200 से 2000% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। क्रेडाई ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इससे मकानों की कीमतें 30 से 40% तक बढ़ेगी और विकास कार्य प्रभावित होंगे और इस फैसले की पुनर्विचार करने की मांग की है। संबल से जुड़े अपडेट देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्होंने राजस्व मामलों
मामलों के निपटारे और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल या किसी भी अन्य जिले में अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। संभल का एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। अधिकारियों को इस तरह के निर्देश दिए गए। संभल हिंसा की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने कहा कि जांच हो रही है। संभल में उत्तर प्रदेश पुलिस ऑपरेशन त्रिनेत्र भी शुरू करने जा रही है। अब चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, ये कानून बहुत ही कठोर है, हम विचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का अपडेट दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम कठोर प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश की जेलों की सूरत बदलने वाली है। कई बदलाव देखने को मिलेंगे। सीएम योगी ने निर्देश जारी किए हैं। यूपी सरकार जेलों में भीड़ भाड़ की समस्या से निपटने के लिए फिलहाल 7 नई जेलों का निर्माण भी कर रही है और इन जेलों के बनने से 8,500 से अधिक बंदियों को रखने की क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा पुरानी जेलों में भी नई बैरकों का निर्माण किया जा रहा है। महाकुंभ के लिए खास पुस्तक तैयार हो रही है और इतिहास से लेकर प्रयागराज के धार्मिक स्थलों की जानकारी इसमें मिलेगी। महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर चल रही है और पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग एक विशेष पुस्तक भी तैयार कर रहा है। इस पुस्तक में महाकुंभ के इतिहास से लेकर आयोजन स्थलों और कारणों तक की विस्तृत जानकारी मिलेगी। यूपी सरकार ने फैमिली आईडी कार्ड योजना शुरू की है। राशन कार्ड की नहीं जरूरत पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ा अपडेट है। फैमिली आईडी कार्ड यानी शासन की पहल पर फैमिली आईडी कार्ड योजना शुरू की गई है। इससे उन परिवारों को खास फायदा मिलेगा जिनका राशन कार्ड नहीं बना है। ये फैमिली आईडी कार्ड 12 अंकों का होगा और इन कार्ड में पूरे परिवार का ब्यौरा मौजूद रहेगा। फैमिली आईडी कार्ड बनवाने के लिए ब्लॉक के ग्राम सचिव और पंचायत सहायकों को जिम्मेदारी दी गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने मंगलवार रात अचानक देश में मार्शल लॉ का ऐलान किया था और अब विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लेकर आई हैं। मतलब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून अब मुश्किल में पड़ गए हैं। संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश हो गया है। राष्ट्रपति यून को पद से हटाने के लिए 300 में से 200 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जनता से माफी मांगी है। चलिए बड़ी खबर, इंडिगो ने महिंद्रा पर ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा किया है। इलेक्ट्रिक कार BE6E में 6E पर एयरलाइन को ऑब्जेक्शन है। वहीं देखिए सीसीटीवी से देखे जाएंगे महिलाओं के हिजाब। ईरान में एक ऐसा कानून आया है, आप भी देखिए। हिजाब से जुड़ा नया कानून ईरानी संसद से पास हो गया है और इस कानून के तहत हिजाब का विरोध करने वाली महिलाओं को कठोर सजा दी जाएगी। हिमाचल की तरफ दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों पर भी टैक्स लगेगा। उत्तराखंड में नए साल से ही बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। और पश्चिम बंगाल से जुड़ा अपडेट है। मिशन 2026 की तैयारी में जुटी ममता बनर्जी। जल्द ही मंत्रिमंडल में भी फेरबदल दिखाई दे सकता है। पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे और इससे पहले राज्य की ममता सरकार कैबिनेट में बदलाव कर सकती है। बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी आ रही है। बिहार के भोजपुर जिले में न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सचिव और न्याय मित्रों की भर्ती होगी। वहीं राजधानी में अब ये लोग नहीं बेच पाएंगे अपनी संपत्ति। पटना को लेकर अपडेट है। पटना नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लेते हुए संपत्ति कर नहीं चुकाने वालों की प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। अब संपत्ति की खरीद बिक्री के दौरान पटना नगर निगम का संपत्ति कर जमा रसीद अनिवार्य रूप से देखना होगा। रसीद रहने पर ही खरीद बिक्री की प्रक्रिया कराई जाएगी। वहीं बिहार से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों को नीतीश सरकार का तोहफा। NCL और EWS सर्टिफिकेट की मांग स्वीकार। आयोग ने कहा कि NCL और EWS का सर्टिफिकेट आज का भी मान्य होगा। और उत्तराखंड में इमरजेंसी सेवाएं और मजबूत होगी। अब आपदा और सड़क दुर्घटना का नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को तुरंत ही अलर्ट पहुंच जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के मामले में बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने की व्यवस्था का सरलीकरण किए जाने से वृद्ध जनों को समय से पेंशन का लाभ मिलेगा। समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर अब 59 साल 6 महीने की आयु पूर्ण करने पर वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे और इसके बाद 60 साल की आयु पूरी करते ही संबंधित व्यक्ति की पेंशन शुरू हो जाएगी। सरकार ने पूर्व में वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1200 रुपए हर महीने से बढ़ाकर 1500 रुपए हर महीने की हुई है। चलिए बड़ी खबर देखिए। खाद्य पदार्थों में हानिकारक बैक्टीरिया का चुटकियों में पता चलेगा। बीमारियों से बचाएगा क्रांतिकारी उपकरण बैक्टोसेंस। पेट से संबंधित कई बीमारियों के लिए खाद्य पदार्थों में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं और इसी से हमें डायरिया, दस्त, बुखार, पेट में इन्फेक्शन, आंतों में समस्या, किडनी और लीवर से संबंधित बीमारियां होने का भी खतरा रहता है। मोहाली के राष्ट्रीय कृषि खाद्य एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक, जिनका एक नवाचार इस काम को सिर्फ 1 मिनट में पूरा कर देगा और ऐसे में अब हानिकारक बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियों पर भी लगाम लग सकेगी। एक यंत्र तैयार किया गया है। चलिए, जम्मू कश्मीर सरकार ने JKRTC कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 20% की वृद्धि की घोषणा की है और यह वृद्धि 1 अगस्त 2023 से लागू होगी। DA से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है। गुजरात सरकार ने कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। वित्त विभाग ने गुजरात राज्य सेवा वेतन संशोधन नियम 2016 के तहत मूल वेतन के मौजूदा 50% से 53% तक DA बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और सरकार के इस फैसले से 9 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। मोबाइल वायरस अटैक का सबसे बड़ा शिकार बन रहा भारत। लोगों के बैंक अकाउंट तक खाली हो रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी दी और बताया कि 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने साल में 2 बार प्रवेश देने की नीति अपनाई है। चंडीगढ़ से 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होगी। टोरंटो,
शिकागो और सैन फ्रांसिस्को के लिए फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। अनावरा ईपीएफओ ने यूएएन से जुड़ी लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए 3 योजना ए, बी और सी की घोषणा की गई थी और इसमें 2 लाख करोड़ रुपए के खर्च के साथ 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और दूसरे मौके पैदा करने का टारगेट रखा गया है। फिलहाल रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ईएलआई योजना को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ईपीएफओ ने ईएलआई स्कीम में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन जोड़ने की लास्ट डेट बढ़ा दी है, 15 दिसंबर 2024 कर दी है। साथ ही अपडेट आ रहा है कि ईपीएफओ 3.0 को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में केंद्र सरकार, कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पश्चिम बंगाल से जुड़ा अपडेट देखिए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में डॉक्टर्स एक बार फिर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। दरअसल राज्य सरकार ने अब तक जूनियर डॉक्टरों की मांगों को पूरा नहीं किया है, इसलिए जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने 6 तारीख को 3 बजे स्वास्थ्य भवन पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी के सामने व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल गई है। डीप फेक साइबर हमले हेल्थ और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बड़ा खतरा, एक स्टडी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। कृत्रिम मेधा संचालित और डीप फेक आधारित साइबर हमले वर्ष 2025 में तेजी से बढ़ने का अनुमान है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस दौरान साइबर हमलों के निशाने पर स्वास्थ्य सेवाएं और वित्त जैसे क्षेत्र सबसे अधिक होंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए। लंबे समय तक ड्यूटी करने और नींद की कमी के कारण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ में तैनात जवान न सिर्फ जाने दे रहे हैं बल्कि अपनी सर्विस पूरी होने से पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले रहे हैं। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी और बताया कि इस साल 730 जवानों ने जाने दी। 55,000 से ज्यादा जवानों ने या तो इस्तीफा दे दिया या वीआरएस ले लिया। केंद्र ने डिजिटल फ्रॉड कर रहे 59,000 व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। बीजीआई मेकर क्रॉम्पटन ने भारत में कुकी रन इंडिया गेम लॉन्च किया है। ये 11 दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर इंस्टॉल करने के लिए अवेलेबल होगा। अब मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगे ऑटो चालक। अहमदाबाद पुलिस ने मीटर से चलने की डेडलाइन दी है, यानी गुजरात के अहमदाबाद में अब ऑटो चालकों की मनमानी नहीं चलेगी। अहमदाबाद शहर पुलिस कमिश्नर ने ये साफ किया कि अब ऑटो में मीटर अनिवार्य होगा। 1 जनवरी 2025 से बिना मीटर के चलने वाले ऑटो पर कार्रवाई होगी और उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। अगर आपने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस से कोई पॉलिसी ली है तो एक बड़ी खबर है कि साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन साइबर पीस की रिसर्च विंग ने बुधवार को यह दावा किया कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के 1 करोड़ 60 लाख ग्राहकों का डेटा डार्क वेब फोरम पर 2 लाख यूएसडीटी टेथर क्रिप्टो करेंसी में बिक रहा है। इस मामले में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने कहा कि डेटा लीक के कुछ मामले सामने आए हैं और वे इस उल्लंघन के संभावित असर का आकलन कर रहे हैं और जांच आगे जारी है। चलिए बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश से आ रही है। गाजीपुर के उद्यान विभाग ने पार्क में टहलने वाले लोगों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अब लोगों को अपनी सेहत बनाने के लिए पार्क में टहलने पर भी शुल्क चुकाना पड़ेगा। अब विभाग के नए आदेश के तहत पार्क में टहलने वाले लोगों को प्रतिदिन 5 रुपए या फिर महीने का 100 रुपए शुल्क जिला उद्यान विकास समिति को देना होगा और इसके बाद ये वे सुबह सुबह पार्क में टहलने की अपनी सेहतमंद प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 3 स्थानों पर बर्फबारी, 3 महीने सामान्य से कम होगी बारिश, शीतलहर वाले दिनों में भी कमी। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बीती शाम और रात में हल्का हिमपात दर्ज हुआ। राजस्थान में आज से सर्दी थोड़ी तेज देखने को मिल सकती है। राजस्थान में 5 दिसंबर से सर्दी के तेवर थोड़े तेज हो सकते हैं। उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के गुजरने के बाद अब उत्तरी सर्द हवाएं चलेगी। भोपाल, इंदौर समेत पूरे मध्य प्रदेश में बादल छाए रहे। बर्फीली हवाओं से ग्वालियर और चंबल में ठिठुरन देखने को मिली। पंजाब, चंडीगढ़ में भी सामान्य से कम रहेगी शीतलहर, तापमान में मामूली गिरावट। 7 दिसंबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा और फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बद्रीनाथ धाम में भी कड़ाके की ठंड है, -7 डिग्री तापमान पहुंच गया। ऋषि गंगा का पानी भी जम गया। दिसंबर का महीना शुरू हो गया है। पहाड़ों में अभी बर्फबारी पूरी शुरू नहीं हुई है, हालांकि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए। नई कार को लेकर न्यू जनरेशन होंडा अमेज लॉन्च हो गई है। शुरुआती कीमत 7,99,000 रुपए। राजस्थान के सांवलिया सेठ मंदिर में दान का रिकॉर्ड बन सकता है। इस बार 2 महीने बाद काउंटिंग हुई। फिलहाल अब तक की गणना में 21 करोड़ 96 लाख रुपए गिने जा चुके हैं। सोना चांदी मनी ऑर्डर गिनना भी बाकी है। वहीं देखिए 5,000 भारतीय बैंक अकाउंट से ठगा पैसा ऐप से यूएई में भेजा। ईडी ने देश भर में सीए और क्रिप्टो ट्रेडर्स के एक संगठित गिरोह का खुलासा किया। ये साइबर गिरोह ठगी की ब्लैक मनी को वाइट करता था। भारत से पैसा ठगकर संयुक्त अरब अमीरातों के ऐप PPYYL पर भेजा जाता था और फिर उसे दुबई में क्रेडिट कार्ड और एटीएम से कैश किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि ये ठगी का पैसा 5,000 से ज्यादा भारत के अलग अलग बैंक खातों से निकाला गया। 640 करोड़ रुपए के इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 28 से 30 नवंबर तक देश भर में 13 जगहों पर कार्रवाई की थी। ईडी ने बुधवार को ट्वीट कर इस कार्रवाई का खुलासा किया। अनावरे राजस्थान के जोधपुर में 4 करोड़ का गांजा तस्कर पकड़ा गया। IIT
भी लॉ यूनिवर्सिटी में सप्लाई करता था। उड़ीसा से राजस्थान लाने के 8 लाख रुपए दिए थे। वहीं देखिए राजस्थान में 23,820 पदों पर होने वाली भर्ती रद्द हो गई है। राजस्थान के लाखों युवाओं का इंतजार और बढ़ गया है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 23,820 पदों पर निकाली गई सफाई कर्मचारियों की भर्ती को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। रीढ़ की हड्डी के दिव्यांगों को आरक्षित वर्ग में माना जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र के प्रावधान राज्य पर स्वतः ही लागू होते हैं। विज्ञप्ति में संशोधन करें। हाईकोर्ट ने आरपीएससी से कहा कि भूगोल विषय के लिए आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 में रीढ़ की हड्डी के दिव्यांग को भी आरक्षित वर्ग में शामिल किया जाए। वहीं राजस्थान सामान्य पात्रता परीक्षा का परिणाम इस दिन जारी होगा। खबर है कि परिणाम जनवरी के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। इस तरह की योजना है। और राजस्थान न्यूज में देखिए भजनलाल सरकार ने लॉन्च की नई नीतियां। 9 नई नीतियां लॉन्च की हैं और राइजिंग राजस्थान से पहले बड़े बदलाव की तैयारियां हो रही हैं। निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इन नीतियों में एमएसएमई, निर्यात, पर्यटन, ऊर्जा, खनिज और अन्य क्षेत्र शामिल हैं। राजस्थान पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। वहीं भजनलाल सरकार के 1 साल का उत्सव राजस्थान में 5 दिन जश्न मनेगा। राज्य सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल को उत्सव के रूप में मना रही है और ये कार्यक्रम 12 से 17 दिसंबर तक चलेंगे और हर दिन कुछ न कुछ विशिष्ट कार्यक्रम होंगे, जैसे युवा सम्मेलन, रोजगार उत्सव, किसान सम्मेलन, महिला सम्मेलन और विकास प्रदर्शनी। 17 दिसंबर को मुख्य कार्यक्रम जयपुर में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। वहीं राजस्थान वासियों के लिए एक और बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में जमीन और संपत्ति आधार कार्ड से लिंक करनी होगी। एक यूनिक लैंड आईडी तैयार होगी। डेटाबेस तैयार होने से पता चलेगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। यानी राजस्थान सरकार अब अचल संपत्तियों, जमीन, मकान का डेटाबेस तैयार करवाने की कवायद में जुटी हुई है और इसके तहत अब लोगों को अपनी जमीन आधार से लिंक करवानी होगी और इसके जरिए एक यूनिक लैंड आईडी बनाई जाएगी। इसमें उस व्यक्ति की अचल संपत्ति संबंधी पूरी डिटेल मिलेगी। हालांकि ये फिलहाल ऑप्शनल होगा, इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा। इसके पीछे का मुख्य कारण एक डेटाबेस तैयार करना है। वहीं देखिए उज्जैन और इंदौर के बीच एक और 4 लेन हाईवे बनेगा। सिंहस्थ बाईपास 4 लेन को भी मंजूरी। 11 से 26 दिसंबर तक जन कल्याण पर्व बनेगा। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। अब मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के हितग्राहियों को सहायता राशि केवल आधार से लिंक होने पर ही मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश में नरेगा में एक ही काम को एक से अधिक बार दिखाकर सरकार को शपथ लगाने और बंजर भूमि की जानकारी जुटाने का काम पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग करेगा। इसके साथ ही गाँव में जमीन यानी सरकारी जमीन का ब्यौरा भी सरकार के पास आसानी से उपलब्ध होगा। ये काम केंद्र सरकार के युक्त धारा पोर्टल के माध्यम से होगा। आदर्श प्रजापति समाज भोपाल का 13वां युवक युवती परिचय सम्मेलन 16 फरवरी 2025 को गांधी भवन पॉलिटेक्निक चौराहे के पास होगा, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटकों की पहली पसंद बना उज्जैन। 11 महीने में 6.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। टॉप 5 में ओंकारेश्वर, इंदौर, भोपाल और मेहर भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हट गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी पुलिस कर्मियों के बेटी बेटों को छूट गलत है। सिर्फ शहीद और नक्सल प्रभावित के बच्चे हकदार हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के मद्देनजर 15 से 20 जनवरी के बीच आचार संहिता लग सकती है। माना जा रहा कि निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट 11 दिसंबर को फाइनल कर ली जाएगी। 16 दिसंबर से 20 तक प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और इसी बीच चुनाव का ऐलान भी संभव माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन की 10वीं किस्त जारी हो गई है। 70 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए। 652 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। लखनऊ में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 20 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। अकबर नगर बटलर पैलेस के विस्थापितों का ब्याज माफ होगा। सोलर लगाना भी जरूरी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 100 वर्ग मीटर से बड़े भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाना अनिवार्य होगा। यूपी लखनऊ से जुड़ा अपडेट है। वहीं बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। ट्राई के नाम पर लोगों के पास फर्जी कॉल आ रहे हैं। साइबर अपराधी प्रोफेशन तरीके से बातचीत कर लोगों को फंसा रहे हैं और पैसों की डिमांड कर रहे हैं, इसलिए सावधान और सचेत रहें। वहीं सक्षमता परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। सभी जिलों के जिला शिक्षा कार्यालयों में वेरिफिकेशन होगा। बिहार से जुड़ा अपडेट है। हरियाणा के सिरसा में एक प्लम्बर की किस्मत पलट गई है। उसकी 1.5 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है। मंगलवार को यानी 3 दिसंबर रात को उसे एजेंट का फोन आया। फिलहाल ये किराए के मकान में रहता है। मंगल सिंह उसका नाम बताया जा रहा है। अब उसने कहा कि वह इस पैसे से अपना घर बनाएगा, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा। 8 साल पहले उसकी शादी भी हो गई थी। चंडीगढ़ के 500 खिलाड़ियों को बड़ा झटका लगेगा। नेशनल गेम से बाहर हुए 5 खेल एसोसिएशन ने फेडरेशन से संपर्क किया है। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के भाव में मामूली बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 68 रुपए बढ़कर 76,392 रुपए पर पहुंच गया है। चांदी का भाव 45 रुपए बढ़कर 90,025 रुपए प्रति किलो पर रहा है। आइए अब आपको बताते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सितारे। आज का राशिफल। आज 5 दिसंबर गुरुवार को मेष राशि वालों को बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। वृष राशि के सरकारी नौकरी पेशा लोगों को विशेष अधिकार मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों की आर्थिक स्थितियां बेहतर होगी। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कुंभ राशि के लोगों को अच्छे ऑर्डर और नए एग्रीमेंट मिल सकते हैं। मीन राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। इनके अलावा कर्क राशि के नौकरी पेशा लोग परेशान हो सकते हैं। मकर राशि वालों को बिजनेस में किसी काम को लेकर चिंता रहेगी। वहीं बाकी राशियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। ना तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दीजिएगा। और एक प्यार भरा सा निवेदन, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों और मिलने वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।